तो सत्संगत ये संत महात्माओं का ये सत्संगत उपकार होता है, प्रभाव होता है, जो कि सत्संगत जीवन में एक सत्संगत अलग सी एक ऊर्जा लेके आते हैं। वरना सत्संगत आप संसार में रहो और फिर सत्संग एक हफ्ता अगर हम संगत नहीं करते हैं सत्संगत, फिर अपने जीवन में हम देख ले सत्संगत, अपने मन की स्थिति देख ले कि हमारे मन की स्थिति क्या है, और एक हफ्ता सत्संगत संगत करके देख ले, फिर अपने मन की स्थिति देख ले सत्संगत वो क्या है। क्योंकि सत्संगत बिना साध संगत के तो जीवन में कुछ है ही नहीं। अगर हम सोचे कि सत्संगत एक संगत कर लूँगा या सत्संगत आंखें चुरा कर टाइम बे टाइम सत्संगत पहुँच जाऊँ, वो तो सत्संगत एक दिखावा है। जिसको असल में सत्संगत प्रेम है वो समय से आते हैं सत्संगत, वो सब काम सत्संगत एक छोड़कर, क्योंकि गुरु को सत्संगत हम कहाँ सत्संगत, एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि गुरु सत्संगत ये निराकार पार ब्रह्म सर्वव्यापी है, अंग संग है, और फिर सत्संग किस चीज की उम्मीद रखते हैं कि सत्संगत हम टाइम बे टाइम सत्संगत संगत में भी आते हैं। लेकिन महात्माओं ने उनके लिए कहा है सत्संग, जो सत्संग दूर से आ रहा है या काम पे से आ रहा है, जिसकी छुट्टी नहीं हुई, उसके लिए तो सत्संग लिखा भी है कि एक घड़ी आधी घड़ी आदि से पुनियाद, तुलसी संगत साध की कटे कोट अपराध। क्योंकि सत्संग तो वो तो समय निकाल के फटाफट सत्संगत कहीं ना कहीं से आ गया। और ये जो पहले जो बात कही कि अभी तो टाइम है, घर पे बैठा है, खाली है, और फिर भी सत्संग समय देख रहा है कि अभी विचार होंगे तो चलेंगे, तो सत्संग उनका जीवन में कुछ बनने वाला है नहीं। सत्संग दास सत्संग स्पष्ट कह दे, उनका जीवन में कुछ नहीं बनने वाला। सत्संग एक तरफ तो कह भी रहे कि ये निराकार अंग संग है, देख रहा है, और फिर सत्संगत, फिर भी सत्संगत हम केवल अपने आप को ही मूर्ख बनाते हैं और किसी को नहीं। सत्संगत ये तो सत्संगत हमारे मन की भी जानता है। तो प्यारे सत्संग, जिसने सत्संगत दास एक बात बता दे सत्संगत, कि जो दास के पास है, जो गुरु कृपा से मिला है सत्संगत, वो सत्संग कैसे मिला। आज सत्संग दास राज खोल ही दे सत्संगत, ये माता जी भी जानती है ये भी ले रही है सत्संग आनंद। सत्संग जो संगत में 15-20 मिनट पहले आता है, सेवा करता है, मन लगाकर अपना काम समझ के, जिस तरह से हम अपना काम करते हैं ना सत्संगत, अपना नौकरी या सत्संग घर का काम जिस तरह से करते हैं ना, उसमें कोई कुछ भी कह ले सत्संग, लेकिन हमने अपना काम करना होता है, करते हैं ना सत्संगत। चाहे घर के बड़े बुजुर्ग कुछ कह भी दे, ऐसे नहीं ऐसे, आप क्या कहेंगे, आपको नहीं पता, हमें पता है, हम करने दो हमें, कहते हैं ना। आप बुजुर्ग हो गए, आप बैठे रहो, हम कर लेंगे। फिर भी सत्संग हम अपना काम करते हैं। इसी प्रकार जो सत्संगत गुरु का काम है, अपना समझ के कर रहा है, और जो पहले आ रहा है सत्संग 1 महीना करके देख ले, फिर दास से मिल लेना, उसके जीवन में सत्संग जो कमियां हैं वो सब सत्संग तो पूरी हो जाएगी। ये सत्संग सतगुरु का दरबार है, पूर्ण दरबार, यहाँ सब कुछ मिलता है। बशर्ते सत्संग हम उस लेने तक का तो काम करें। यहाँ सत्संग दास ने देखा है, सत्संगत इसमें कोई जात पात वाली बात नहीं है। सत्संगत दास मानता है
रोहिणी जाता है और भी कहीं भी सात्संग जाते हैं, पंजाबी बहुत आगे है, उनको सात्संगत लेना आ गया गुरुदर से। हम सात्संगत अभी वहीं के वहीं सात्संगत कि चले जाएंगे, वहां तो और महात्मा है वो भी करते होंगे, कर ही रहे हैं सेवा। तो सात्संगत वो तो फिर रहमतें लूट ही रहे हैं, आप क्या कर रहे हो? सात्संगत कभी भी सात्संगत ये ना सोचे, सात्संगत अपना काम समझ के सात्संगत 15-20 मिनट पहले आके देखे, एक महीना सेवा करके के लिए सत्संग है। लेकिन सात्संगत माता जी ने सात्संगत खाली मन की शांति के लिए बात करनी होती तो सात्संग राज माता जी ने ये शब्द क्यों बोलना था कि दुनिया के सारे सुख पा दे मेरी झोली विच, फिर भी मिलाई रखना संतों की टोली विच। सात्संगत आप गृहस्थ में हो, आपको सारे सुख चाहिए, सभी को सब सुख चाहिए। सात्संगत कोई ये नहीं कहेगा सात्संग नहीं जी मुझे नहीं चाहिए, हर किसी को चाहिए सात्संग। तो सात्संग तो बहुत ऊंचा सूचा दरबार है, इसको हल्के में ना ले। ये जो ब्रह्म ज्ञान सात्संगत आपको दिया है इसको इस्तेमाल तो करो। ये पारसमणि आपको दे दी, इसको रगड़ो तो सही। सात्संगत इसको इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। अभी वो बहन जी सात्संगत इतना बढ़िया सात्संगत उदाहरण दे के गए। सात्संग जिसने विश्वास किया है उसके आगे ये खड़ा मिलता है अपने आप। दास के साथ से इतने उदाहरण जीवन में है सात्संगत, कहीं ना कहीं सात्संगत सिमरन करके आप चलो, घर से निकलते हो सात्संगत सिमरन करके चलो, कोई काम करते हो सिमरन करो, फिर शुरू करो। तो सात्संगत कई बार क्या है, मान लो आपका काम भी खराब हो गया है, आपका मतलब मन नहीं था खराब करने का, लेकिन वो हो गया किसी कारण से, लेकिन उसको भी सात्संग देखना सिमरन के कारण सात्संग वो भी उसी में चल जाता है। सात्संगत एक बार क्या हुआ कि सात्संग दास का वॉलपेपर का काम है, प्रिंट निकलवाते हैं। तो एक बार क्या हुआ सात्संग तो उन्होंने बिल्कुल हल्के प्रिंट निकाल दिए। अब दास ने देखा, वहां तो देखा नहीं फैक्ट्री में, लेकिन घर पे आके देखा तो ये तो बिल्कुल हल्के है। अब जाना भी बड़ी दूर और उनको टाइम भी दे रखा था। तो दास ने सिमरन किया और महात्मा जी बैठे हैं, इन्हीं के चरणों में सर रख के अरे जी करना कृपा महात्मा जी, ये चल जाए। अब सात्संग हम वहां गए, लगाए प्रिंट, काम भी हो गया और कह रहे बहुत बढ़िया भाई साहब बहुत बढ़िया, और सात्संग पैसे भी पूरे दे दिए और सात्संग सतगुरु सिमरन करके फिर वापस आ गए। तो सात्संग ये पता नहीं क्या कर दे। तो अब सात्संग कोई दास के घर पे ना आ जाए कि बहन जी आशीर्वाद दो मेरा काम बन जाए। सात्संग जो आपके घर पे है उसी के चरण पकड़ लेना। कभी सात्संग तो कोई बात को उल्टी पकड़ ले सात्संग तो उनके पास कुछ अलग स्पेशल आशीर्वाद है। नहीं, सात्संगत जो आपकी अर्धांगिनी है या जो आपके महात्मा है उन्हीं के चरण पकड़ के सात्संगत चरणों में सर रख के, ये नहीं कि ऐसे ही ऊपर से ही धन्यकार जी, चरणों में सर रख के सात्संगत गुरु रूप समझ के, निराकार रूप समझ के सात्संगत अरदास करो। हाँ, लेकिन आपका स्वार्थ ना हो कि आपने जानबूझ के सात्संगत काम खराब करा है, फिर तो सात्संगत बात नहीं बनेगी। हाँ, गलतियां हो जाती है, अनजाने में अगर हो जाता है कुछ काम या कुछ काम रुक जाता है सात्संगत, ये महात्मा बैठे हैं, किसी को भी महात्मा को पकड़ो अरदास करो। ये सात्संगत भाव का विषय है, भक्ति। ये कोई स्पेशल महात्मा वाली बात नहीं होती है भक्ति में कि भाई फला स्पेशल है, कोई आएगा उससे मैं आशीर्वाद लूंगा। ये तो सात्संग माता जी ने स्पष्ट कह दिया कि जो आपके साथ बैठा महात्मा है उसको निराकार रूप समझ के उसके चरणों में सर रखकर
क्योंकि ये सत्संग हम एक एक बात नहीं पकड़ते हैं, बिल्कुल ज्यों का त्यों मानना चाहिए बात को। अब महात्मा उसको अपनी तरफ से एक्सप्लेन कर देते, हर कोई अपनी तरफ से बात जोड़कर, लेकिन आप YouTube पे माता जी के विचार है, उसको बिल्कुल हूबहू ये पढ़ेंगे, सुनेंगे, उसमें यही लिखा है कि साथ वाले महात्मा को निराकार रूप समझकर उसके चरणों में सर रख कर धन्यकार करनी। ये नहीं कि उसके यहाँ उसके चरणों में धन्यकार करनी है, उसके चरणों में सर रख के वचनों को जो ज्यों का त्यों मानते हैं साथ, उन्हीं के जीवन में बाहर आती है। हम अपनी तरफ से एक्सप्लेन ना करें, कुछ ना कुछ जोड़ देते हैं, कुछ कमी कर दे, निकाल देते हैं, नहीं साथ चरणों में ही सर रखना पड़ेगा। तो प्यारी साथ संगत, महात्मा भी बता भी रहे थे साथ संगत कि इंसान किस तरह से साथ संगत जात पात के चक्कर में या ऊंच नीच साथ संगत भेदभाव इतना साथ संगत संसार में फैला हुआ है। तो हमें उन चीज़ों से बचना है साथ।